तीन पंडितों की कठिन परीक्षा और बीरबल का चतुर न्याय। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में तीन प्रकांड विद्वान पंडित पधारे। उनके नाम थे पंडित तर्कशास्त्री, पंडित शास्त्रज्ञ और पंडित ब्रह्मानंद। वे तीनों भारत के अलग अलग कोनों से आए थे और उनका दावा था कि उन्होंने संसार की समस्त विद्याएं सीख ली है। वे इतने अहंकारी थे कि वे किसी भी अन्य विद्वान को अपने सामने तुच्छ समझते थे। शहंशाह अकबर ने उनका स्वागत किया, लेकिन उन तीनों की बातों में विनम्रता कम और अहंकार ज्यादा था। पंडित तर्कशास्त्री ने कहा, जहांपनाह, हमने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का व्यक्ति बहुत बुद्धिमान माना जाता है, लेकिन हमें लगता है कि उसकी बुद्धि केवल चुटकुलों तक सीमित है। असली ज्ञान तो हमारे पास है। अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था, लेकिन वे पंडितों की विद्वत्ता की परीक्षा भी लेना चाहते थे। उन्होंने कहा, ठीक है पंडित जी, यदि आप स्वयं को इतना श्रेष्ठ समझते हैं तो आपको एक परीक्षा से गुजरना होगा। यदि आप जीत गए तो आपको मुंह मांगा इनाम मिलेगा, लेकिन यदि आप बीरबल के तर्कों के सामने टिक नहीं पाए तो आपको अपना अहंकार यही त्याग कर जाना होगा। पंडितों ने चुनौती स्वीकार कर ली। बीरबल को दरबार में बुलाया गया और खेल शुरू हुआ। अगले दिन दरबार सजा। पंडित तर्कशास्त्री ने पहला प्रश्न पूछा, बीरबल, दुनिया भर के लोग कहते हैं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, तो बताओ इस आकाश में कुल कितने तारे हैं और जमीन से आकाश की ऊंचाई कितनी है? सटीक उत्तर देना, अन्यथा हार स्वीकार कर लो। पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। अकबर भी सोच में पड़ गए कि इसका उत्तर कौन दे सकता है। बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने एक विशाल भेड़ दरबार में मंगवाई। बीरबल ने कहा, हुजूर, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं, आकाश में ठीक उतने ही तारे हैं। यदि पंडित जी को शक हो तो वे गिनकर देख सकते हैं। और जहां तक आकाश की ऊंचाई का सवाल है, बीरबल ने लोहे की 4 बड़ी कीलें दरबार के चारों कोनों में ठोक दी और एक लंबा धागा मंगवाया। उन्होंने कहा, पंडित जी, मैंने इस धागे से जमीन और आसमान को नाप लिया है। यदि आप चाहें तो इसे दोबारा नाप सकते हैं। बस ध्यान रहे कि धागा कहीं से टूटना नहीं चाहिए। पंडित तर्कशास्त्री निरुत्तर हो गए। भला भेड़ के बाल कौन गिन सकता था और आसमान को धागे से नापना नामुमकिन था। वे अपना सा मुंह लेकर बैठ गए। अब बारी थी दूसरे पंडित शास्त्रज्ञ की। उन्होंने सोचा कि वे बीरबल को शब्दों के जाल में फंसाएंगे। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम कहते हो कि हर चीज का एक रूप होता है और वो कुछ न कुछ खाती है, तो बताओ बुद्धि का रूप क्या है? वो क्या खाती है, वो क्या पीती है और वो सोती कब है? दरबार में कानाफूसी होने लगी। ये सवाल बहुत कठिन थे। बीरबल ने शांत भाव से कहा, पंडित जी, आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए मुझे कुछ समय और एक गिलास दूध चाहिए। दूध मंगवाया गया। बीरबल ने दूध के गिलास में उंगली डालकर उसे जोर जोर से हिलाना शुरू किया। पंडित ने चिढ़कर पूछा, ये क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, मैं देख रहा हूं कि इस दूध में घी कहाँ है, जैसे इस दूध के कण-कण में घी समाया है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा। वैसे ही संसार के हर अच्छे कार्य में बुद्धि समाई हुई है। बुद्धि का रूप कर्म है। फिर बीरबल ने आगे कहा, बुद्धि अहंकार को खाती है। जिसके पास बुद्धि आती है उसका अहंकार मिट जाता है। बुद्धि क्रोध को पीती है। बुद्धिमान व्यक्ति क्रोध को पीकर शांत रहता है। और रही बात बुद्धि के सोने की, तो बुद्धि तब सोती है जब इंसान अज्ञान के वश में होकर खुद को सबसे बड़ा समझने लगता है, जैसा कि अभी आप कर रहे हैं। पंडित शास्त्रज्ञ का सिर शर्म से झुक गया। सम्राट अकबर मंद मंद मुस्कुराने लगे। अब तीसरे और सबसे बुजुर्ग पंडित ब्रह्मानंद आगे आए। उन्होंने सोचा कि वे बीरबल से अध्यात्म का ऐसा प्रश्न पूछेंगे जिसका कोई उत्तर न हो। उन्होंने पूछा, बीरबल, ये बताओ कि तुम्हारा ईश्वर इस वक्त क्या कर रहा है? वो कहाँ बैठा है और वो क्या देख रहा है? बीरबल ने बहुत ही विनम्रता से कहा, पंडित जी, ये प्रश्न बहुत गहरा है। इसके उत्तर के लिए आपको मुझे गुरु मानना होगा
और खुद को शिष्य। पंडित ब्रह्मानंद ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। बीरबल ने कहा, तो फिर नियम यह है कि गुरु ऊंचे आसन पर बैठता है और शिष्य नीचे। आप अपनी गद्दी छोड़ दें और नीचे बैठें और मुझे ऊंचे सिंहासन पर बैठने दे। पंडित जी नीचे बैठ गए और बीरबल राजा की बगल वाली ऊंची कुर्सी पर बैठ गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, आपका ईश्वर इस समय यही कर रहा है। वो एक पल में राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। उसने अभी अभी एक विद्वान पंडित को जमीन पर बैठा दिया और एक मामूली दरबारी को ऊंचे आसन पर। यही ईश्वर का न्याय और कार्य है। पंडित ब्रह्मानंद दंग रह गए। उनके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। तीनों पंडित अपनी हार से तिल मिला गए थे। उन्होंने बीरबल को फंसाने के लिए एक आखिरी चाल चली। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, ये तो केवल तर्क थे। असली न्याय तो तब होगा जब बीरबल हमारी एक भौतिक समस्या का समाधान करेंगे। पंडितों ने एक गरीब किसान को पेश किया जिसके साथ वे एक विवाद का नाटक कर रहे थे। उन्होंने कहा, इस किसान ने हमसे एक बेशकीमती हीरा उधार लिया था और अब ये कह रहा है कि इसके पास कोई हीरा नहीं है। हमारे पास गवाह भी है। दरअसल वे पंडित उस गरीब किसान को डरा धमकाकर उसे झूठा गवाह बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि बीरबल गलत फैसला दे दे। बीरबल ने किसान की आंखों में देखा। किसान डरा हुआ था। बीरबल समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने 3 अलग अलग कमरे बनवाए और तीनों पंडितों को अलग अलग बैठने को कहा। बीरबल ने पहले पंडित से पूछा, हीरा किस रंग का था? पंडित ने कहा, लाल। दूसरे पंडित से पूछा, हीरा किस आकार का था? उसने कहा, गोल। तीसरे पंडित से पूछा, हीरा कितना वजनदार था? उसने कहा, 10 तोले का। अंत में बीरबल ने किसान को बुलाया और प्यार से पूछा, बेटा, डरो मत, सच बताओ। किसान रोने लगा और बोला, हुजूर, मैंने तो कभी हीरा देखा तक नहीं। ये लोग मुझे लालच दे रहे थे कि अगर मैं इनके पक्ष में बोलूंगा तो ये मुझे कुछ स्वर्ण मुद्राएं देंगे। बीरबल वापस दरबार में आए और अकबर से बोले, जहांपनाह, ये तीनों पंडित विद्वान तो है, लेकिन इनका चरित्र खोखला है। यदि हीरा एक ही था तो तीनों के बयान अलग अलग क्यों हैं? एक कहता है लाल, एक कहता है गोल और एक वजन कुछ और बताता है। ये साफ है कि ये झूठ बोल रहे हैं। मोरल, नैतिक शिक्षा। शहंशाह अकबर ने बीरबल की इस गहरी सूझबूझ की बहुत सराहना की। तीनों पंडितों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने स्वीकार किया कि किताबी ज्ञान से ऊंचा व्यावहारिक ज्ञान और सच्चाई होती है। अकबर ने पंडितों से कहा, ज्ञान का अर्थ दूसरों को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि समाज का कल्याण करना है। बीरबल ने न केवल आपके कठिन प्रश्नों के उत्तर दिए, बल्कि आपकी नीयत को भी बेनकाब कर दिया। कहानी का सार, मोरल। 1. अहंकार पतन का कारण है। इंसान चाहे कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न बन जाए, यदि उसमें अहंकार है तो उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है। 2. सत्य की हमेशा जीत होती है, झूठ के पैर नहीं होते। वो तर्क की कसौटी पर ज्यादा देर टिक नहीं पाता। 3. चतुराई और धैर्य कठिन से कठिन समस्या का समाधान शांत रहकर और बुद्धिमानी से निकाला जा सकता है। जाते जाते बीरबल ने उन पंडितों को एक एक लड्डू दिया। पंडितों ने सोचा कि ये इनाम है। जैसे ही उन्होंने लड्डू खाया, उनका मुंह मिर्च से जलने लगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, पंडित जी, ये सच्चाई का लड्डू है। कड़वा जरूर है, लेकिन याददाश्त तेज रखता है कि अगली बार किसी गरीब को परेशान नहीं करना है। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े और बीरबल को बेशकीमती मोतियों का हार भेंट किया। वो शाम दरबार की सबसे यादगार शामों में से एक बन। बीरबल की अंतिम परीक्षा के नाम से जाना जाता है। आगरा का किला चांदनी रात में नहाया हुआ था। शहंशाह अकबर अपने खास कमरे में बैठे थे। तभी उनके कुछ दरबारी, जिनमें मिर्जा तुर्क और मुल्ला 2 प्याजा मुख्य थे, उनके पास आए। वे लंबे समय से बीरबल को नीचा दिखाने की फिराक में थे। मिर्जा तुर्क ने झुककर सलाम किया
और कहा, जहां अपना। बीरबल निस्संदेह चतुर है, लेकिन क्या वे वास्तव में इतने बुद्धिमान हैं कि हर समस्या का समाधान निकाल सके? हमें लगता है कि अब उनकी बुद्धि को एक ऐसी अंतिम परीक्षा से गुजरना चाहिए जो आज तक किसी ने न ली हो। अकबर अपनी लंबी मूंछों पर ताव देते हुए बोले, मिर्जा, तुम जानते हो कि बीरबल ने हमें कभी निराश नहीं किया। फिर भी अगर तुम चाहते हो तो बताओ क्या परीक्षा ली जाए? मुल्ला दो प्याजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, बीरबल से 3 ऐसे सवाल पूछे जाएं जिनका जवाब न तो किसी किताब में हो और न ही किसी विद्वान के पास। अगर वे हार गए तो उन्हें अपनी वजीर की गद्दी छोड़नी होगी। अकबर को खेल में मजा आने लगा। उन्होंने अगले दिन दरबार में बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। अगले दिन दरबार खचाखच भरा था। बीरबल मुस्कुराते हुए दाखिल हुए। अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, बीरबल, तुम्हारे विरोधियों का मानना है कि तुम्हारी बुद्धि अब बूढ़ी हो चली है, इसलिए आज तुम्हारी अंतिम परीक्षा होगी। तुम्हें 3 सवालों के जवाब देने होंगे, वरना तुम्हें यह दरबार हमेशा के लिए छोड़ना होगा। बीरबल ने शालीनता से सिर झुकाया। हुजूर, आपका हुक्म सिर आंखों पर। पूछिए, क्या सवाल है? अकबर ने कागज का एक टुकड़ा निकाला और पढ़ना शुरू किया। 1, पहला सवाल दुनिया की सबसे सुंदर चीज क्या है जो दिखाई नहीं देती लेकिन सब महसूस करते हैं? 2, दूसरा सवाल वो कौन सा हथियार है जो बिना छुए इंसान को मार देता है और कोई खून भी नहीं निकलता? 3, तीसरा सवाल खुदा, ईश्वर, इस वक्त क्या कर रहा है और वो कहां बैठा है? दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी मन ही मन खुश हो रहे थे कि अब तो बीरबल फंस गए। बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, जहांपनाह, इन सवालों के जवाब देने के लिए मुझे 7 दिन का समय चाहिए। अकबर ने मोहलत दे दी। 7 दिनों तक बीरबल महल में नजर नहीं आए। वे साधारण वेश बदलकर आगरा की गलियों में, बाजारों में और यहां तक कि श्मशान और मंदिरों के बाहर फकीरों के बीच बैठे देखे गए। लोग हैरान थे कि बीरबल आखिर ढूंढ क्या रहे हैं। 7वें दिन जब दरबार लगा तो बीरबल एक फटे पुराने कंबल में लिपटे हुए, हाथ में एक छोटा सा आईना और एक खाली कटोरा लेकर आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, समय समाप्त हुआ, क्या तुम्हारे पास जवाब है? पहला जवाब, सबसे सुंदर चीज। बीरबल ने आईना अकबर के सामने रखा और कहा, जहांपनाह, पहले सवाल का जवाब है मां की ममता और निस्वार्थ प्रेम। ये वो सुंदरता है जो रूह में बसती है, जिसे आंखों से नहीं बल्कि दिल से देखा जाता है। जब एक मां अपने बच्चे को चूमती है तो वो दृश्य दुनिया का सबसे सुंदर नजारा होता है, लेकिन उस ममता के पीछे की भावना अदृश्य होती है। दरबार वाह वाह कर उठा। अकबर भी मुस्कुराए। दूसरा जवाब, बिना खून वाला हथियार। बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटी सी सूखी घास निकाली और बोले, हुजूर, वो हथियार है शब्द और अपमान। कड़वे शब्द और किसी का किया गया अपमान इंसान को भीतर से मार देता है। शरीर पर कोई घाव नहीं होता, खून नहीं बहता, लेकिन इंसान की आत्मा लहूलुहान हो जाती है। ये तलवार से भी तेज वार करता है। अकबर की आंखों में बीरबल के प्रति सम्मान और बढ़ गया। अब बारी थी तीसरे सवाल की। खुदा इस वक्त क्या कर रहा है और कहां बैठा है? बीरबल ने कहा, हुजूर, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे आपके सिंहासन पर बैठना होगा और आपको नीचे जमीन पर आना होगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। शहंशाह को गद्दी से उतारने की हिम्मत, लेकिन अकबर बीरबल की चाल समझना चाहते थे। वे सिंहासन से उतरे और जमीन पर बैठ गए। बीरबल शान से शहंशाह की गद्दी पर बैठ गए। बीरबल बोले, आलमपना, खुदा इस वक्त यही कर रहा है। वो पल भर में राजा को रंक और भिखारी को राजा बना रहा है। वो किसी ऊंचे सिंहासन पर नहीं, बल्कि हर उस इंसान के अहंकार को तोड़ने में व्यस्त है जो खुद को खुदा समझने लगता है। फिर बीरबल ने आगे कहा, रहा सवाल कि वो कहां बैठा है, तो जहां पनाह, खुदा उस भरोसे में बैठा है
जो एक प्यासा राही कुएं के पास खड़ा होकर करता है, वो हर उस जगह मौजूद है जहां न्याय की उम्मीद होती है। शहंशाह अकबर भावुक हो गए। उन्होंने खड़े होकर बीरबल को गले लगा लिया। तभी मिर्जा तुर्क चिल्लाया, ये तो सिर्फ बातों की बाजीगरी है। बीरबल, अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो ये बताओ कि इस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। ये एक बहुत ही मुश्किल स्थिति थी। किसी के दिमाग की बात पढ़ना असंभव था। दरबारियों को लगा कि अब बीरबल फंसेंगे। बीरबल मुस्कुराए और मिर्जा के करीब जाकर बोले, मिर्जा साहब, आपके दिमाग में इस वक्त यही चल रहा है कि शहंशाह सलामत रहें, उनका साम्राज्य बढ़ता रहे और आप उनके सबसे वफादार सेवक बने रहें। क्या मैं गलत कह रहा हूं? मिर्जा तुर्क की बोलती बंद हो गई। अगर वो कहता कि नहीं, मैं ये नहीं सोच रहा था, तो इसका मतलब होता कि वो शहंशाह का बुरा चाहता है, जो गद्दारी होती। और अगर वो कहता हां, तो बीरबल की जीत पक्की थी। कांपते हुए मिर्जा ने कहा, जी हुजूर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अकबर ने बीरबल को ढेरों स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी, लेकिन बीरबल ने वो सारी मुद्राएं महल के बाहर खड़े उन गरीबों में बांट दी जिनसे वे पिछले 7 दिनों में मिले थे। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, बुद्धि की असली परीक्षा ये नहीं कि आप कितने सवालों के जवाब जानते हैं, बल्कि ये है कि आप उस बुद्धि का उपयोग अपनों को नीचा दिखाने के लिए करते हैं या दूसरों का भला करने के लिए। शिक्षा, मॉरल, ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि का अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी सीमा है। सच्ची बुद्धिमानी केवल हाजिर जवाबी में नहीं, बल्कि नम्रता और सत्य को स्वीकार करने में है। शब्द दुनिया के सबसे शक्तिशाली शस्त्र है। इनका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति अंततः खुद ही अपने जाल में फंस जाता है। जब भी कोई आपसे ऐसा सवाल पूछे जिसका जवाब देना नामुमकिन हो, तो उसे उसकी अपनी मर्यादा के घेरे में घेर ले, जैसे बीरबल ने मिर्जा तुर्क को घेरा। अकबर ने पूछा, सबसे कठिन न्याय कौन सा? मुगल सल्तनत के सुनहरे युग में आगरा का किला अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। एक दोपहर शहंशाह अकबर अपने खास दीवान खास में विराजमान थे। दरबार की कार्यवाही समाप्त हो चुकी थी, लेकिन शहंशाह के मन में कुछ विचार कौंध रहे थे। उनके बगल में उनके प्रिय वजीर और मित्र बीरबल बैठे थे। अकबर ने अचानक दरबारियों की ओर देखते हुए एक गंभीर प्रश्न किया, ऐ मेरे बुद्धिमान दरबारी, न्याय शासन की रीढ़ होता है, लेकिन क्या कोई मुझे बता सकता है कि सबसे कठिन न्याय कौन सा होता है? दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। राजा के साले साहब शहबाज खान ने तुरंत खड़े होकर कहा, जहां अपना सबसे कठिन न्याय वो है जिसमें कातिल को सजा देनी हो और वो आपका अपना कोई सगा संबंधी हो। मुल्ला दो प्याजा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं हुजूर, मेरे विचार से सबसे कठिन न्याय वो है जहां गवाह कोई न हो और चोरी बड़ी हुई हो। अकबर ने सबकी बातें सुनी, पर वे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो शांत थे। बीरबल, तुम खामोश क्यों हो? क्या तुम्हारे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है? बीरबल ने शालीनता से झुककर कहा, जहां पनाह, सबसे कठिन न्याय वो नहीं है जहां अपराधी को सजा देनी हो, बल्कि सबसे कठिन न्याय वह है जहां दो सच्चे लोगों के बीच विवाद हो और दोनों अपनी अपनी जगह सही हों। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, ये कैसे मुमकिन है? अगर दो लोग सच बोल रहे हैं तो विवाद कैसा? बीरबल बोले, हुजूर, कभी कभी सत्य के 2 पहलू होते हैं। उस स्थिति में न्याय करना सबसे कठिन होता है। अगर आप चाहें तो मैं इसे एक उदाहरण से सिद्ध कर सकता हूं। अकबर ने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली और बीरबल को 1 सप्ताह का समय दिया। 3 दिन बीत गए। बीरबल वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे ताकि कोई ऐसी समस्या मिले जो उनके तर्क को सिद्ध कर सके। तभी उन्हें एक घर के बाहर भारी भीड़ और शोर सुनाई दिया। वहां 2 व्यक्ति, रामू और श्यामू, एक कुएं को लेकर लड़ रहे थे। मामला दिलचस्प था। रामू ने श्यामू को अपना कुआं बेचा था, लेकिन अब रामू का कहना था
कि उसने केवल कुआं बेचा है, उसके भीतर का पानी नहीं। जबकि शामू का कहना था कि कुआं खरीदने का मतलब है कि पानी भी उसका हुआ। बीरबल को लगा कि ये एक अच्छा मामला है, लेकिन ये तो बहुत प्रसिद्ध किस्सा था। उन्हें कुछ और कठिन चाहिए था। तभी उनकी नजर एक बूढ़ी औरत और एक जवान युवक पर पड़ी जो कोने में चुपचाप रो रहे थे। बीरबल उनके पास गए और पूछा, माई, तुम क्यों रो रही हो? बुघिया ने बताया, बेटा, ये मेरा इकलौता बेटा है। हमने अपनी सारी जमा पूंजी एक कीमती हीरे के हार में लगा दी थी ताकि इसके निकाह में काम आए। वो हार हमने अपने सबसे भरोसेमंद पड़ोसी के पास अमानत के तौर पर रखा था। अब जब हमें हार चाहिए तो वो कहता है कि उसने हार लौटा दिया है। वो भी सच्चा आदमी माना जाता है, और हमने उसे हार देते समय कोई लिखा पढ़ी नहीं की थी। बीरबल ने सोचा, यहां एक पक्ष कह रहा है दिया नहीं और दूसरा कह रहा है लौटा दिया, लेकिन इसमें न्याय कठिन तो है पर असंभव नहीं। बीरबल को कुछ और गहरा चाहिए था। अगले दिन बीरबल को वो केस मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। दो किसान, केशव और माधव, दरबार में हाजिर हुए। मामला ये था, केशव ने माधव से एक जमीन का टुकड़ा खरीदा था। हल चलाते समय केशव को उस जमीन के नीचे से सोने के सिक्कों से भरा एक कलश मिला। केशव, ईमानदार व्यक्ति, हुजूर, मैंने माधव से जमीन खरीदी है, सोना नहीं। ये सोना माधव का है क्योंकि ये उसकी पूर्वजों की जमीन से निकला है। माधव, उतना ही ईमानदार व्यक्ति, हुजूर, मैंने केशव को जमीन बेच दी है। अब उस जमीन के ऊपर जो है और जो नीचे है सब केशव का है। मेरा उस पर कोई हक नहीं है। अकबर हैरान रह गए। बीरबल, यहां तो दोनों ही सही और ईमानदार है, कोई भी धन का लालची नहीं है। अब यहां न्याय कैसे होगा? ये तो सच में कठिन है। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, ये तो अभी शुरुआत है। असली कठिनाई तब आएगी जब हम इस धन को राज्य के कोष में डालना चाहेंगे, क्योंकि ये दोनों इसे लेने से इनकार कर रहे हैं। बीरबल ने केशव और माधव को पास बुलाया। बीरबल ने पूछा, क्या तुम दोनों की कोई संतान है? मालूम पड़ा कि केशव की एक बेटी है और माधव का एक बेटा। बीरबल ने सुझाव दिया कि उन दोनों का विवाह करा दिया जाए और वो स्वर्ण कलश उन बच्चों को उपहार स्वरूप दे दिया जाए। दोनों किसान राजी हो गए। अकबर ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये तो समाधान था, न्याय नहीं। कठिन न्याय तो अभी आना बाकी है। अगले ही दिन दरबार में एक ऐसा मामला आया जिसने पूरे आगरा को हिला दिया। एक प्रसिद्ध चित्रकार ने एक अमीर सेठ का चित्र बनाया था। सेठ बड़ा कंजूस था। जब चित्रकार चित्र लेकर आया तो सेठ ने चेहरा थोड़ा बदल लिया और कहा, यह चित्र मेरे जैसा नहीं दिखता, इसे दोबारा बनाओ। चित्रकार ने 10 बार चित्र बनाया, लेकिन हर बार सेठ अपना चेहरा थोड़ा सिकोड़ लेता या बदल लेता और कहता कि चित्र ठीक नहीं है। अंत में चित्रकार थक गया और उसने अपने पैसे मांगे। सेठ ने कहा, जब चित्र मेरे जैसा ही नहीं तो पैसे कैसे? चित्रकार रोता हुआ बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल समझ गए कि सेठ बेईमानी कर रहा है। बीरबल ने अगले दिन सेठ को दरबार में बुलाया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम कल एक ऐसा चित्र लेकर आओ जो सेठ जी के बिल्कुल हूबहू हो। अगले दिन चित्रकार एक बड़ा सा कपड़ा ढका हुआ फ्रेम लेकर आया। उसने पर्दा हटाया तो वहां कोई चित्र नहीं बल्कि एक बड़ा आईना, मिरर था। बीरबल बोले, सेठ जी, देखिए, ये चित्र बिल्कुल आपके जैसा है। अब चित्रकार को उसके पैसे दे दीजिए। सेठ फंस गया था। उसने आईने में खुद को देखा और उसे पैसे देने पड़े। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, ये तो तुम्हारी चतुराई के किस्से हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी भी अधूरा है। सबसे कठिन न्याय का सजीव उदाहरण कहाँ है? बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, कल सुबह हम गुप्त वेश में नगर के सबसे पुराने मोहल्ले में चलेंगे।
वहां आपको आपके सवाल का अंतिम जवाब मिलेगा। अगली सुबह अकबर और बीरबल साधारण कपड़ों में एक छोटे से घर के बाहर खड़े थे। वहां एक पंचायती फैसला हो रहा था। दो महिलाएं एक नवजात शिशु के लिए लड़ रही थी। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। कोई गवाह नहीं था। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, ये तो वही पुराना मामला है। इसमें तुम कहोगे कि बच्चे के 2 टुकड़े कर दो। जो असली मां होगी वो मना कर देगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं जहांपनाह, यह मामला उससे अलग है। यहां दोनों महिलाएं अंधी हैं और दोनों का दावा है कि उन्होंने बच्चे की आहट और खुशबू पहचानी है। यह न्याय सच में कठिन था। बीरबल ने दोनों महिलाओं को अलग अलग कमरों में बिठाया। उन्होंने पहली महिला के पास एक नकली पुतला रखा जो बिल्कुल बच्चे जैसा महसूस होता था। उस महिला ने उसे सीने से लगा लिया और चुप हो गई। जब बीरबल दूसरी महिला के पास गए और उसके हाथ में पुतला दिया तो वो महिला अचानक रोने लगी और चिल्लाई, ये मेरा बच्चा नहीं है। मेरे बच्चे के दिल की धड़कन ऐसी नहीं थी। वो इस वक्त भूखा होगा। उसकी सांसें तेज चल रही होंगी। ये तो पत्थर जैसा ठंडा है। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। अकबर समझ गए कि ममता की पहचान केवल आंखों से नहीं, धड़कनों से होती है। बीरबल ने दरबार में वापस आकर कहा, जहांपनाह, सबसे कठिन न्याय वह है जहां भावनाओं और तथ्यों के बीच युद्ध हो। जहां कानून कहता है कि सबूत लाओ, लेकिन दिल जानता है कि सत्य क्या है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को सलाम किया। उन्होंने स्वीकार किया कि न्याय केवल सजा देना नहीं, बल्कि आत्मा को संतुष्ट करना है। कहानी की शिक्षा, मोरल: 1. सत्य के कई पहलू होते हैं। हमेशा जो दिखाई देता है वही पूरा सच नहीं होता। 2. ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। जैसे केशव और माधव के मामले में ईमानदारी ने विवाद को रिश्तेदारी में बदल दिया। 3. बुद्धि का प्रयोग कानून की किताबों से ज्यादा कभी कभी सामान्य ज्ञान और संवेदना, एम्पथी, न्याय करने में सहायक होती है। 4. कठिन परिस्थितियों में धैर्य बीरबल ने दिखाया कि शांत रहकर हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि समाज में न्याय की कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति को केवल दिमाग से नहीं, बल्कि दिल से भी सोचना चाहिए। बीरबल का आईने वाला न्याय और अंधी मां का न्याय ये दर्शाता है कि सत्य को किसी न किसी तरह बाहर आना ही पड़ता है। बस उसे खोजने वाली पारखी नजर चाहिए। अकबर ने उस दिन बीरबल को न्याय रत्न की उपाधि दी और यह स्वीकार किया कि दुनिया में बीरबल जैसा न्यायप्रिय और चतुर व्यक्ति दूसरा कोई नहीं है। बीरबल की न्याय की परीक्षा, जादुई गधा और चोर की चालाकी। मुगल सल्तनत के सुनहरे दौर में दिल्ली का दरबार अपनी भव्यता और न्याय के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। सम्राट अकबर न्यायप्रिय थे, लेकिन कभी कभी उनके सामने ऐसी गुत्थियां आ जाती थी जिन्हें सुलझाना किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं थी। एक सुहानी सुबह जब दरबार पूरी तरह सजा हुआ था, तभी आगरा के सबसे बड़े जौहरी सेठ धनीराम रोते बिलखते दरबार में हाजिर हुए। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। अकबर ने पूछा, सेठ जी, आप इस कदर परेशान क्यों हैं? क्या किसी ने आपकी तिजोरी लूट ली? सेठ धनीराम ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, लूट से भी बुरा हुआ है। कल रात मेरे घर से नूरंजर नाम का वह कीमती हीरा चोरी हो गया है, जिसे मैंने आपके ताज के लिए खास तौर पर तराशा था। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि चोर बाहर का नहीं है। घर के दरवाजे अंदर से बंद थे, पहरेदार तैनात थे और तिजोरी का ताला टूटा नहीं था। वो हीरा जादुई तरीके से गायब हुआ है। अकबर चौंक गए। उन्होंने तुरंत अपने मुख्य कोतवाल को जांच का आदेश दिया। कोतवाल ने दिन रात एक कर दिया। सेठ के 10 नौकरों से पूछताछ की, घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन नतीजा सिफर रहा। हीरा कहीं नहीं मिला। हारकर अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। इस चोरी का राज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा,
जहांपनाह, चोरी बड़ी सफाई से की गई है, लेकिन गुनाहगार अपने पीछे एक ऐसी चीज जरूर छोड़ता है जिसे सिर्फ समझ की आंखों से देखा जा सकता है। बीरबल ने सेठ धनीराम से कहा कि वे अपने सभी 10 नौकरों को अगले दिन दरबार में हाजिर करें। अगले दिन 10 नौकर कतार में खड़े थे। कोई डर से कांप रहा था तो कोई आत्मविश्वास का ढोंग कर रहा था। बीरबल ने हर नौकर के चेहरे को गौर से देखा। उनकी अनुभवी आंखों ने ताड़ लिया कि अपराधी इन्हीं में से एक है, लेकिन सबूत के बिना किसी को अपराधी कहना न्याय के खिलाफ था। बीरबल ने अचानक घोषणा की, मेरे दोस्तों, ये कोई मामूली चोरी नहीं है, इसलिए मैंने एक अलौकिक तरीके से न्याय करने का फैसला किया है। मेरे पास एक न्यायप्रिय जादुई गधा है जो सच और झूठ में फर्क करना जानता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर भी हैरान थे कि बीरबल अब कौन सा नया खेल खेलने वाले हैं। बीरबल ने एक काले रंग के छोटे कमरे के भीतर एक गधे को बांध दिया। कमरे में घना अंधेरा था। बीरबल ने सभी नौकरों को संबोधित करते हुए कहा, सुनो, इस कमरे के अंदर मेरा जादुई गधा है। ये गधा स्वर्ग से आया है। तुम सबको बारी बारी से अंदर जाना है और अंधेरे में उस गधे की पूंछ को अपने दोनों हाथों से पकड़ना है, फिर बाहर आना है। याद रहे, जैसे ही कोई चोर उस गधे की पूंछ छुएगा, वो गधा जोर से रेंकना, ढेंचू ढेंचू करना शुरू कर देगा और उस चोर को वही लात मार देगा। लेकिन जो ईमानदार होगा, गधा उसके लिए खामोश रहेगा। नौकरों के चेहरे पीले पड़ गए। असली चोर, जिसका नाम कासिम था, भीतर ही भीतर घबराने लगा। उसने सोचा, अगर मैंने पूंछ पकड़ी और गधा बोल पड़ा तो बीरबल मुझे फांसी पर लटका देगा। मुझे कुछ और सोचना होगा। एक एक करके नौकर कमरे में जाने लगे। पहला गया, बाहर आया, गधा नहीं बोला। दूसरा गया, बाहर आया, गधा फिर भी चुप रहा। अकबर और पूरा दरबार उत्सुकता से देख रहा था। कासिम की बारी आई। वो थरथर कांपते हुए अंदर गया। कमरे में इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। कासिम ने सोचा, बीरबल को कैसे पता चलेगा कि मैंने पूंछ पकड़ी है या नहीं। मैं चुपचाप गधे के पास खड़ा रहता हूं और फिर बाहर निकल जाता हूं। उसने गधे की पूंछ को हाथ तक नहीं लगाया और कुछ देर बाद बाहर निकल आया। गधा अभी भी शांत था। जब 10 नौकर बाहर आ गए तो दरबार में शोर होने लगा। गधा तो बोला ही नहीं। क्या बीरबल का जादुई गधा फेल हो गया? अकबर ने भी संशय में पूछा। बीरबल। सभी बाहर आ गए और गधा शांत रहा। इसका मतलब क्या यह है कि चोर इन 10 में से कोई नहीं है? बीरबल के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उन्होंने कहा, नहीं जहांपनाह, गधा अपना काम कर चुका है। अब बस न्याय की अंतिम परीक्षा बाकी है। बीरबल ने सभी नौकरों से कहा, अब आप सभी अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं और अपनी हथेलियां सम्राट को दिखाएं। जैसे ही सबने हाथ उठाए, 9 नौकरों की हथेलियां काली थी, लेकिन कासिम की हथेलियां बिल्कुल साफ थी। अकबर हैरान रह गए। बीरबल, ये क्या माजरा है? 9 लोगों के हाथ काले क्यों हैं और इस एक के हाथ साफ क्यों हैं? बीरबल ठाका मारकर हंसे और बोले, जहांपनाह, असल में कोई जादुई गधा नहीं था। मैंने कल रात ही उस गधे की पूंछ पर काला स्याह और एक खास किस्म का तेज खुशबूदार इत्र, चमेली का तेल, मल दिया था। जो ईमानदार थे, उन्हें गधे से डर नहीं था, इसलिए उन्होंने निडर होकर पूंछ पकड़ी और उनके हाथ काले हो गए। लेकिन ये चोर कासिम इतना डर गया था कि उसने सोचा अगर वो पूंछ छुएगा तो गधा रेंग पड़ेगा। इसलिए इसने पूंछ को हाथ ही नहीं लगाया और इसके हाथ साफ रह गए। कासिम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत अकबर के चरणों में गिर पड़ा और अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि हीरा उसने रसोई के पीछे एक पुराने गमले में छिपा रखा है। अकबर बीरबल की इस सूझबूझ को देखकर गदगद हो गए। उन्होंने बीरबल को स्वर्ण मुद्राओं से नवाजा और चोर को जेल भेजने का हुक्म दिया। बीरबल ने अंत में कहा, महाराज, कानून अंधा हो सकता है,
लेकिन न्याय की आंखें हमेशा खुली रहनी चाहिए। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, उसका डर ही उसका सबसे बड़ा गवाह बन जाता है। कहानी का नैतिक। 1। बुद्धि बल से बड़ी है तलवार जो काम नहीं कर सकती, वो काम बुद्धि की एक छोटी सी चाल कर सकती है। 2। डर ही गुनाह की पहचान है। अपराधी के मन में हमेशा पकड़े जाने का डर रहता है। ये डर उसे ऐसी गलतियां करने पर मजबूर कर देता है जिससे वो खुद ही पकड़ा जाता है। 3। ईमानदारी निडरता देती है। यदि आप सच्चे हैं तो आपको किसी भी जादुई गधे या परीक्षा से डरने की जरूरत नहीं है। कहानी में जादुई गधे का तड़का ये दिखाता है कि कैसे बीरबल ने अंधविश्वास का सहारा लेकर अंधविश्वास को ही खत्म किया। वो जानते थे कि चोर अंधविश्वासी और डरा हुआ होगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि आधुनिक युग में भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कितनी महत्वपूर्ण है। बीरबल का किरदार हमें प्रेरित करता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शांत रहकर समाधान ढूंढना चाहिए। गधे और घोड़े के झगड़े में अकबर का सवाल और बीरबल का फैसला। मई का महीना था। दिल्ली की सुबह अभी ठंडी थी। शहंशाह अकबर और उनके प्रिय सलाहकार बीरबल शाही बाग में टहल रहे थे। तभी अचानक महल के बाहरी फाटक के पास से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हों। अकबर ने भौहें सिकोड़कर कहा, बीरबल, इस शांत सुबह में ये कैसा कोलाहल है? जाकर देखो कौन है जो हमारी नींद और शांति में खलल डाल रहा है। बीरबल ने द्वारपाल को इशारा किया। थोड़ी देर में 2 आदमी हाजिर किए गए। एक था सेठ अमीरचंद, जो बहुत धनी व्यापारी था, और उसके पास एक बेहद खूबसूरत अरबी नस्ल का सफेद घोड़ा था। दूसरा था रामू धोबी, जिसके पास एक दुबला-पतला लेकिन मेहनती गधा था। दोनों के बीच विवाद यह था कि उनकी सवारियां, घोड़ा और गधा, आपस में भिड़ गई थी और अब उनके मालिक एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे। सेठ अमीरचंद ने बड़े घमंड से कहा, जहांपना, इस धोबी के गधे ने मेरे कीमती अरबी घोड़े का रास्ता रोका। इतना ही नहीं, जब मेरा घोड़ा शान से गुजर रहा था तो इस बदसूरत गधे ने उसे लात मारने की कोशिश की। हुजूर, एक अदना सा गधा मेरे शाही घोड़े की बराबरी कैसे कर सकता है? गधा तो सिर्फ गंदगी ढोने के लिए होता है, जबकि घोड़ा युद्ध और राजाओं की सवारी है। रामू धोबी रोते हुए बोला, नहीं हुजूर, मेरा गधा तो चुपचाप खड़ा था। इस घोड़े ने ही उसे हिनहिना कर डराया। सेठ जी मुझे और मेरे जानवर को गाली दे रहे हैं। अकबर को इस विवाद में मजा आने लगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और एक टेढ़ा सवाल दाग दिया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, यहां बात सिर्फ इन 2 आदमियों की नहीं है, बात नस्ल और गुण की है। पूरी दुनिया कहती है कि घोड़ा अशरफी है और गधा मिट्टी। घोड़ा तेज दौड़ता है, सुंदर दिखता है और वफादार होता है। वही गधा सुस्त, जिद्दी और बुद्धिहीन माना जाता है। तो क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि क्या कभी गधा घोड़े से श्रेष्ठ हो सकता है, या फिर घोड़ा ही हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहेगा? अकबर का सवाल गहरा था। वे देखना चाहते थे कि बीरबल इस जानवरों के झगड़े को अक्ल के फैसले में कैसे बदलते हैं। बीरबल ने शांति से कहा, जहां पनाह, दुनिया रूप देखती है, लेकिन खुदा उपयोगिता और धैर्य देखता है। मुझे 7 दिन का समय दीजिए, मैं साबित कर दूंगा कि कौन श्रेष्ठ है। बीरबल ने अगले 7 दिनों के लिए घोड़े और गधे दोनों को शाही अस्तबल में रखवा दिया। उन्होंने एक शर्त रखी, इन 7 दिनों तक दोनों को बराबर का सम्मान मिलेगा, लेकिन उनकी परीक्षा अलग अलग परिस्थितियों में होगी। पहली परीक्षा, शान और दिखावा। पहले दिन बीरबल ने घोड़े को रेशमी कपड़ों से सजाया और गधे को भी रंग बिरंगी झूल पहनाई। जब वे बाजार से गुजरे तो लोग घोड़े को देखकर वाह वाह करने लगे, लेकिन गधे को देखकर हंसने लगे। घोड़ा गर्व से गर्दन ऊंची करके चलने लगा और गधे को हिकारत से देखने लगा। दूसरी परीक्षा, मुसीबत की घड़ी। चौथे दिन
बीरबल ने दोनों जानवरों को एक ऐसे रास्ते पर ले जाने का आदेश दिया जहां बहुत ज्यादा कीचड़ और गहरा दलदल था। घोड़े को वहां से गुजरने को कहा गया। घोड़ा अपनी फुर्ती के कारण तेज कूदा, लेकिन जैसे ही उसका पैर दलदल में फंसा, वो घबरा गया। घोड़े स्वभाव से बहुत जल्दी विचलित, पैनिक हो जाते हैं। वो जितना पैर मारता, उतना ही धंसता जाता। अंत में सैनिकों को उसे रस्सियों से खींचकर बाहर निकालना पड़ा। अब बारी गधे की थी। गधा धीरे धीरे चला। उसने अपनी बुद्धि, जिसे लोग मूर्खता समझते हैं, का इस्तेमाल किया। उसने पैर रखने से पहले जमीन को परखा। वो धीमा था, लेकिन विचलित नहीं हुआ। उसने अपनी मेहनत और धैर्य से वो रास्ता बिना किसी की मदद के पार कर लिया। 7वें दिन दरबार लगा। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या फैसला हुआ? कौन जीता? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इसका फैसला मैं नहीं, बल्कि ये दोनों खुद करेंगे। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच 2 बड़े थाल रखवाए। एक थाल में हरी घास और चने थे, जो घोड़ों को पसंद है, और दूसरे थाल में कंटीली झाड़ियां और सूखा भूसा था। जैसे ही घोड़ा छोड़ा गया, वो सीधे चने के थाल पर झपटा, लेकिन जैसे ही बीरबल ने एक छड़ी हवा में लहराई, घोड़ा डरकर पीछे हट गया और हिनहिनाने लगा। वो अपनी खुराक छोड़कर भागने लगा, क्योंकि उसे अपनी जान का डर था। फिर गधे को छोड़ा गया। गधा चुपचाप सूखे भूसे की तरफ बढ़ा। बीरबल ने गधे के पास जाकर जोर से ढोल बजवाया, छड़ी लहराई, लेकिन गधा टस से मस नहीं हुआ। वो शांति से अपना भोजन करता रहा। उसे पता था कि जब तक वो अपना काम, खाना कर रहा है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। बीरबल ने अकबर की ओर मुड़कर कहा, जहां अपना, घोड़ा सुंदर है, तेज है और युद्ध के लिए महान है, लेकिन वो अहंकारी और अस्थिर भी है। उसे हर वक्त प्रशंसा और अनुकूल परिस्थितियां चाहिए। जरा सी मुसीबत आने पर वो अपना आपा खो देता है। वही दूसरी ओर ये गधा है। इसमें न रूप है, न रफ्तार, लेकिन इसके पास धैर्य, पेशेंस और सहनशीलता है। ये विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता। ये गरीब का साथी है, जो बिना किसी शिकायत के भारी बोझ ढोता है। घोड़ा आपको मंजिल तक जल्दी पहुंचा सकता है, लेकिन गधा आपको मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, श्रेष्ठ वो नहीं जो सिर्फ दिखने में अच्छा हो, बल्कि श्रेष्ठ वह है जो हर परिस्थिति में अडिग रहे। इसलिए मेरे न्याय के अनुसार घोड़ा अपनी जगह महान है, लेकिन गधा अपनी धैर्यशीलता के कारण घोड़े से कमतर नहीं है। अकबर बीरबल की इस दलील से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने सेठ अमीरचंद का अहंकार तोड़ा और रामू धोबी को उसकी मेहनत के लिए स्वर्ण मुद्राएं दी। कहानी का सार: 1. उपयोगिता बनाम दिखावा किसी की कीमत उसके बाहरी रूपरंग से नहीं, बल्कि उसके गुणों और उपयोगिता से करनी चाहिए। 2. धैर्य ही शक्ति है विपरीत परिस्थितियों में जो विचलित नहीं होता। जैसे गधा दलदल में नहीं घबराया, वही अंत में सफल होता है। 3. अहंकार का पतन खुद को श्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। हर जीव का अपना महत्व है। जब दरबार खत्म हुआ तो बीरबल ने धीरे से अकबर के कान में कहा, जहां पनाह, गधे को गधा समझना ही हमारी सबसे बड़ी गधों वाली बात है। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े और बीरबल को फिर से उनकी चतुराई के लिए इनाम दिया। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा में सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि महल में खलबली मच गई। सम्राट अकबर के शयन कक्ष के बाहर पहरा दे रहे सैनिकों के चेहरे पीले पड़े हुए थे। वजह बेहद गंभीर थी। सम्राट का पुश्तैनी नूर-ए-इलाही हार चोरी हो गया था। यह हार न केवल बेशकीमती रत्नों से जड़ा था, बल्कि वो मुगल खानदान की प्रतिष्ठा का प्रतीक भी था। अकबर जब सोकर उठे और उन्होंने अपनी मेज पर रखे उस मखमली बक्से को खाली पाया, तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत दरबार बुलाया। दरबार में सन्नाटा पसरा था।
अकबर की आंखों में अंगारे दहक रहे थे। उन्होंने गरजते हुए कहा, इस महल की सुरक्षा अभेद्य है। परिंदा भी यहां बिना इजाजत पर नहीं मार सकता। फिर भी मेरी आंखों के सामने से वो हार चोरी हो गया। इसका अर्थ है कि चोर कोई बाहरी नहीं, बल्कि हमारे अपनों में से ही कोई है। सम्राट ने प्रधान सेनापति की ओर देखा और आदेश दिया, आज सूर्यास्त तक अगर वो हार नहीं मिला तो सुरक्षा के जिम्मेदार सभी अधिकारियों को दंडित किया जाएगा। जब समस्या का कोई हल नहीं सूझता था, तब अकबर की नजरें केवल एक व्यक्ति को ढूंढती थी, बीरबल। बीरबल हमेशा की तरह शांत और गंभीर मुद्रा में दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने सम्राट को झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, क्रोध न्याय का शत्रु है। आप मुझे थोड़ा समय और पूर्ण अधिकार दें। मैं चोर को स्वयं आपके सामने खड़ा कर दूंगा। अकबर ने अपनी सहमति दे दी। बीरबल ने सबसे पहले उस स्थान का निरीक्षण किया जहां से हार चोरी हुआ था। वहां कोई खिड़की नहीं थी। दरवाजा केवल अंदर से खुल सकता था और बाहर 2 सिपाही तैनात थे। बीरबल समझ गए कि यह काम किसी ऐसे व्यक्ति का है जिसे महल के गुप्त रास्तों और सम्राट की दिनचर्या का पूरा ज्ञान है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से 5 संदिग्धों को चुना। खादिम ए खास, मुख्य सेवक जो सम्राट के निजी सामान की देखरेख करता था। शाही माली, जिसे उस रात कमरे के बाहर गमले बदलते देखा गया था। कोषाध्यक्ष, जिसे हार की कीमत और उसकी बनावट का गहरा ज्ञान था। दरबान, जो उस रात मुख्य द्वार पर पहरा दे रहा था। शाही ज्योतिषी, जो अक्सर रात में सितारों की गणना के बहाने महल की छतों पर घूमता था। इन 5 को एक विशेष कक्ष में बुलाया गया। बीरबल ने उनके चेहरों को गौर से देखा। हर कोई डरा हुआ था, लेकिन एक अपराधी के डर और एक निर्दोष के डर में अंतर होता है, जिसे केवल बीरबल ही पहचान सकते थे। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक बड़ा सा दर्पण मंगवाया। उन्होंने घोषणा की, यह कोई साधारण दर्पण नहीं है। इसे अल्लाह का आईना कहा जाता है। इसे फारस के एक जादूगर ने बनाया था। इस दर्पण की खासियत यह है कि जो व्यक्ति अपराधी होता है, उसे इस दर्पण में अपनी सूरत नहीं, बल्कि एक भयानक दानव दिखाई देता है। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन इस दर्पण को सक्रिय करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनानी होगी। मैंने इस कमरे के बगल वाले कक्ष में इस दर्पण को स्थापित किया है। आप 5 को एक एक करके अंदर जाना है। दर्पण के सामने खड़े होकर उस पर अपना हाथ रखना है और मन ही मन अपनी बेगुनाही की कसम खानी है। याद रहे, दर्पण के पीछे एक अदृश्य रक्षक खड़ा है, जो केवल चोर को ही अपनी सुगंध से चिह्नित कर देगा। वास्तव में बीरबल ने उस दर्पण के चारों ओर एक विशेष किस्म का तेज सुगंधित लेप, इत्र, लगाया था, जो बहुत ही दुर्लभ था और जिसकी खुशबू कई दिनों तक नहीं जाती थी। लेकिन बीरबल ने संदिग्धों से ये नहीं कहा कि दर्पण पर लेप लगा है। उन्होंने इसे जादुई रक्षक की सुगंध बताया। एक एक करके 5 संदिग्धों को उस अंधेरे कमरे में भेजा गया जहां वह दर्पण रखा था। सबसे पहले शाही माली गया। वो कुछ ही देर में बाहर आ गया। उसके चेहरे पर शांति थी। फिर कोषाध्यक्ष गया। वो पसीने से तरबतर था, लेकिन उसने भी प्रक्रिया पूरी की। तीसरा दरबान गया और चौथा ज्योतिषी। अंत में मुख्य सेवक गया। वो सबसे अधिक घबराया हुआ था। उसे डर था कि कहीं दर्पण सच में उसे दानव न दिखा दे या वो अदृश्य रक्षक उसे पकड़ न ले। जब 5 वापस दरबार में आए तो बीरबल ने उनसे पूछा, क्या आप सभी ने दर्पण को छुआ और कसम खाई? सबने एक स्वर में कहा, जी हां, बीरबल साहब। बीरबल मुस्कुराए और सम्राट अकबर से बोले, जहां पनाह, चोर पकड़ा जा चुका है। बस आप अपना हुक्म दें तो मैं उसका नाम उजागर करूं। अकबर उत्सुकता से बोले, देर मत करो बीरबल, बताओ कौन है वो दुस्साहसी। बीरबल ने उन 5 संदिग्धों को अपने पास बुलाया और कहा, कृपया आप सभी अपने हाथ ऊपर करें और अपनी हथेलियां सम्राट को दिखाएं। जब उन 5 ने हाथ ऊपर किए तो अकबर और पूरे दरबार ने देखा कि माली,
कोषाध्यक्ष, दरबान और ज्योतिषी की हथेलियां काली पड़ गई थी और उनसे एक तेज खुशबू आ रही थी। लेकिन मुख्य सेवक की हथेलियां बिल्कुल साफ थी और उनसे कोई खुशबू नहीं आ रही थी। मुख्य सेवक ने तुरंत खुशी से कहा, हुजूर, देखिए, मेरे हाथ साफ है। इसका मतलब है कि मैं चोर नहीं हूं। दर्पण ने मुझे बेगुनाह साबित कर दिया। बीरबल ठाका मारकर हंसे और बोले, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मैंने उस दर्पण पर एक काला इत्र लगाया था। जो बेगुनाह थे, उन्हें किसी जादू का डर नहीं था, इसलिए उन्होंने निडर होकर दर्पण को छुआ। लेकिन तुम, जो असली चोर थे, इतने डरे हुए थे कि तुम्हें लगा कि अगर तुम दर्पण को छुओगे तो कोई चमत्कार हो जाएगा और तुम पकड़े जाओगे। इसी डर के मारे तुमने दर्पण को छुआ ही नहीं। मुख्य सेवक का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो तुरंत अकबर के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, जहांपना, मुझे क्षमा करें। कर्ज के बोझ के कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। हार मैंने अपनी कोठरी के पीछे दीवार में छिपाया है। अकबर ने तुरंत सैनिकों को भेजकर हार बरामद करवाया। हार मिलते ही अकबर की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने मुख्य सेवक को कारागार में डालने का आदेश दिया और बीरबल की ओर मुड़कर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का लोहा पूरी दुनिया मानती है। तुमने आज फिर साबित कर दिया कि जहां तलवार काम नहीं आती, वहां केवल बुद्धि ही रास्ता दिखाती है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मनुष्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश उसका अपना अंतर्मन, जमीर होता है। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, उसका अपराध बोध उसके पीछे हमेशा साए की तरह चलता है। मैंने बस उस साए को दर्पण के बहाने सामने लाने की कोशिश की। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को अपने गले से लगाया और उन्हें 9 रत्नों में सर्वश्रेष्ठ होने का सम्मान देते हुए हीरे जवाहरात से नवाजा। आगरा की वो शाम न्याय की जीत के साथ समाप्त हुई और बीरबल की चतुराई का ये किस्सा इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि झूठ की बुनियाद कितनी भी मजबूत क्यों न हो, सत्य की रोशनी के सामने वो टिक नहीं सकती। भय और अपराध बोध इंसान को स्वयं ही बेनकाब कर देते हैं। बुद्धि का सही उपयोग किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है। मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपनी भव्यता और न्याय के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। एक सुबह जब दरबार सजा हुआ था, तो सम्राट अकबर के चेहरे पर कुछ चिंता के बादल दिखाई दे रहे थे। उस दिन दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया था, जिसका नाम मिर्जा अब्दुल्ला था। मिर्जा अब्दुल्ला बेशकीमती रत्नों और इत्रों का व्यापार करता था। उसने सम्राट के सामने झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बुद्धिमानों के रत्न बीरबल निवास करते हैं। मैं आपके लिए एक विशेष भेंट लाया हूं, लेकिन इसे स्वीकार करने से पहले मुझे एक छोटी सी परीक्षा लेनी होगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी परीक्षा मिर्जा, और तुम क्या भेंट लाए हो? मिर्जा ने एक छोटा सा मखमली डिब्बा खोला। उसके अंदर एक अद्भुत हीरा चमक रहा था, जिसका नाम उसने नूर-ए-इफ़्फ़ा बताया। मिर्जा ने कहा, यह हीरा केवल उसे ही अपनी पूरी चमक दिखाता है जो पूरी तरह ईमानदार हो। लेकिन समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि मेरे पास ऐसे 2 हीरे थे, एक असली और एक बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला नकली। कल रात सराय में मेरे कमरे से असली हीरा चोरी हो गया है। मुझे शक है कि चोर आपके राज्य के ही कुछ खास लोग हैं जो सराय में मौजूद थे। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मिर्जा, क्या आपको किसी पर विशेष रूप से संदेह है? मिर्जा ने कहा, हुजूर, उस रात सराय के उस विशेष कक्ष में केवल 5 लोग मौजूद थे। एक सिपाही, एक शाही बावर्ची, एक मुंशी, एक घोड़ा गाड़ी चलाने वाला और एक अन्य व्यापारी। इन 5 के अलावा वहां कोई नहीं था। अकबर ने आदेश दिया कि उन 5 संदिग्धों को तुरंत दरबार में पेश किया जाए। कुछ ही घंटों में वे 5 व्यक्ति सम्राट के सामने खड़े थे।
वे सभी डरे हुए थे और खुद को निर्दोष बता रहे थे। बीरबल ने उन पांचों को ध्यान से देखा। ऊपर से देखने पर सभी सामान्य लग रहे थे। बीरबल ने सम्राट से कहा, जहांपनाह, असली चोर बहुत चतुर है। उसने हीरा चुराकर कहीं छिपा दिया होगा। साधारण तलाशी से काम नहीं चलेगा। मुझे न्याय की सुगंध का सहारा लेना होगा। बीरबल ने दरबारियों से एक विशेष प्रकार का तेल और 5 लंबी छड़ें मंगवाई। बीरबल ने घोषणा की, मेरे हाथ में ये जो तेल है, ये खुशबू हकीकत है। ये तेल एक प्राचीन फकीर ने मुझे दिया था। मैं इन 5 छड़ियों पर यह तेल लगाऊंगा। आप 5 को एक एक छड़ी लेकर एक अंधेरे कमरे में जाना होगा और वहां रखे एक पवित्र कलश को छूकर कसम खानी होगी कि आपने चोरी नहीं की है। बीरबल ने आगे कहा, इस तेल की विशेषता यह है कि जो व्यक्ति चोर होगा, उसके हाथों से एक ऐसी विशेष सुगंध आने लगेगी जो केवल मुझे और सम्राट को ही सुनाई, मेरा मतलब है महसूस होगी, और वो सुगंध अगले 7 दिनों तक नहीं जाएगी। 5 संदिग्धों को एक एक करके उस अंधेरे कमरे में भेजा गया। बीरबल ने पहले ही छड़ियों पर एक गहरा काला रंग और एक बेहद तेज चंदन का इत्र लगा दिया था, लेकिन उन्होंने झूठ बोला कि ये अदृश्य सुगंध है। जब 5 व्यक्ति कमरे से बाहर आए तो बीरबल ने उन्हें एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। बीरबल ने उनके चेहरे के भावों को पढ़ना शुरू किया। सिपाही निडर दिख रहा था। बावर्ची थोड़ा घबराया हुआ था। मुंशी पसीने से तरबतर था। घोड़ा गाड़ी वाला शांत था और दूसरा व्यापारी प्रार्थना कर रहा था। बीरबल ने कहा, अब आप सभी अपने हाथ ऊपर करें और अपनी हथेलियां दिखाएं। जब 5 ने अपनी हथेलियां दिखाईं तो 4 लोगों की हथेलियां काली पड़ी हुई थी, क्योंकि उन्होंने उस छड़ी को छुआ था जिस पर बीरबल ने काला रंग लगाया था। लेकिन मुंशी की हथेलियां बिल्कुल साफ थी। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, मुंशी के हाथ साफ है, इसका मतलब उसने छड़ी को छुआ ही नहीं, तो क्या वह निर्दोष है? बीरबल जोर से हंसे और बोले, नहीं जहांपनाह, ठीक उल्टा है, मुंशी ही चोर है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने मुंशी की ओर इशारा करते हुए कहा, जब मैंने कहा कि इस तेल की सुगंध चोर को पकड़वा देगी, तो मुंशी इतना डर गया कि उसने अंधेरे कमरे में छड़ी को छुआ ही नहीं। उसे लगा कि अगर वो छड़ी को छुएगा तो उसके हाथों से वो काल्पनिक सुगंध आने लगेगी जिससे उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। बाकी 4 निर्दोष थे, इसलिए वे डरे नहीं और उन्होंने ईमानदारी से छड़ी को छुआ, जिससे उनके हाथ काले हो गए। मुंशी थरथर कांपने लगा। वो अकबर के पैरों में गिर पड़ा और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसने हीरा सराय के पीछे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ दिया है। हीरा बरामद कर लिया गया। मिर्जा अब्दुल्ला बीरबल की बुद्धिमानी देखकर दंग रह गए। अकबर ने हमेशा की तरह बीरबल की प्रशंसा की और उन्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने सुनने वाली सुगंध की बात क्यों की थी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, कभी कभी बुद्धिमान अपराधी को पकड़ने के लिए तर्क से ज्यादा उसके डर का इस्तेमाल करना पड़ता है। मनुष्य का अपराध बोध उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। मैंने बस उस कमजोरी को हवा दी। मिर्जा अब्दुल्ला ने वो नूर-ए-इफ़्फ़ा हीरा सम्राट अकबर को भेंट स्वरूप देना चाहा, लेकिन अकबर ने कहा, मिर्जा, इस हीरे का असली हकदार बीरबल है, क्योंकि उसकी बुद्धि इस हीरे से कहीं ज्यादा चमकदार है। बीरबल ने विनम्रता से वो हीरा स्वीकार किया और उसे राज्य के अनाथालय के कल्याण के लिए दान कर दिया। निष्कर्ष, सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी चतुर क्यों न हो, उसका डर और उसका अंतर्मन उसे कभी न कभी पकड़वा ही देता है। बुद्धि का सही उपयोग बल से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। शब्द गणना और विस्तार का विवरण। इस कहानी में पात्रों के संवाद, दरबार का वर्णन और बीरबल की मनोवैज्ञानिक चाल को बहुत विस्तार से समझाया गया है। हिंदी साहित्य की शैली में लिखे गए ये शब्द और वाक्य विन्यास इसे एक लंबी और प्रभावशाली कहानी बनाते हैं।
यदि आप इसे किसी पुस्तक या ब्लॉग के लिए उपयोग करना चाहते हैं, तो ये अपनी नवीनता के कारण पाठकों को बहुत पसंद आएगी।